हेलो एवरीवन। ये तकलीफ जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, ये अकेलापन, ये ऐसे ही नहीं है। ये आपकी लाइफ में किसी पर्पस से आपको फील कराया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है। आप इस वक्त अगर इस कदर टूटा हुआ महसूस कर रहे हो और आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो ये समझिए ईश्वर आपके साथ है, ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं और आप एक डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं। हम इस चीज को महसूस नहीं करते एक्चुअली। कहीं मन कह रहा होता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों हूँ। सब तो मजे में है, सब खुश हैं, सबको सब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन मैं ही अकेला परेशान हूँ, मेरे को ही सब लोग। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप ऐसे भ्रम में हैं कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वो सब फेक है, एवरीथिंग इज फेक। अगर लोग मुस्कुरा रहे के साथ बैठे हैं तो उनके दिल में क्या है आप नहीं जानते। जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है। इसीलिए इल्यूजन में खुद को ना अटकाएं। आपकी लाइफ में या किसी भी इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप उसकी सोल जर्नी को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं और वो ट्रिगर भी देते हैं। सबसे ज्यादा ट्रिगर इंसान फील करता है पहले तो जब बचपन में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा से हर्ट होते हैं या फैमिली वालों से हर्ट होते हैं किसी छोटी मोटी चीजों पे। तब जितनी समझ नहीं होती है तो नहीं समझ पाते कि बड़े हमसे क्या कहना चाहते हैं। कई बार घर में बड़े भी लोग बहुत हील्ड और बहुत मैच्योर पर्सन नहीं होते, वो खुद अवेकन नहीं होते स्पिरिचुअल जर्नी में। तो आपको फैमिली से ट्रिगर मिलते हैं, नहीं समझ में आता, आपको लगता है शायद आगे जाके कोई एक पर्सन हमें मिलेगा और फिर हमें वो लाइफ में प्यार देगा, वो हमें केयर देगा, तब हम ये सारी तकलीफ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो भी एक दिन आता है कि आपकी लाइफ में कोई आता है, और जब वो आता है तब आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं और खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं ये सोचते हुए कि बस अब तक पीछे जो हुआ सबने मुझे धोखा दिया, सबने मुझे परेशान किया, कोई मेरा नहीं था, बस अब ये मेरा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये आखिरी आस आपकी टूटती है तब आपको लगता है इस दुनिया में मेरा जीना बिल्कुल बेकार है, कोई भी नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। सबके पार्टनर्स हैं, सबके घर में अच्छे लोग हैं, सबके अच्छे रिश्ते हैं, मेरा ही खराब, मैं किसके लिए जीऊं। बस अब यहां से आपको गहराई में जाके सोचना है, किसके लिए जीऊं, कौन किसके लिए जीता है। आप खाना खाते हैं किसी और के लिए, आप सांस लेते हैं किसी और के लिए, क्या किसी और के लिए। आप पानी पीते हैं क्या किसी और के लिए। आपने एजुकेशन ली, आपने कुछ भी बचपन से लेके आज तक किया, क्या किसी और के लिए किया। डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन आता है तो आप उसको अपना वक्त देते हैं, किस लिए, अपने लिए, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, बिकॉज यू आर फीलिंग गुड। उसकी आप उससे अटैच हैं, उससे आपको खुशी मिल रही है, आप उसके साथ खुशी महसूस करते हैं, इसीलिए आप उसके साथ हैं। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। और जब वो इंसान आपको दुख दे के चला जाता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली सोल की जर्नी आपकी भी है, सोल की जर्नी सामने वाले की भी है। आई डोंट नो कि वो आपको किस तरह से देखता है, यू डोंट नो एक्चुअली वो आपको किस एक्सपेक्टेशन से देख रहा है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन में परेशान है, वो अपनी एक्सपेक्टेशन में परेशान है। तो होता ये है कि आपको लगता है वो आपने इतना किया और वो आपके पास नहीं आया, आपको दुख दे के चला गया, लेकिन वो भी आप अपने ही लिए कर रहे थे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था। उसके हिसाब से नहीं हुआ इसीलिए वो चला गया। तो मेरा
यहाँ समझाने का पर्पज़ ये है कि आपकी जर्नी आपको बार-बार ये कह रही है, आप अपने लिए जियो और आप अपने लिए किसी इंसान को कुछ नहीं कर सकते। आप सामने वाले, क्योंकि उसकी भी अपनी ही जर्नी है, वो भी अपने लिए ही जी रहा है, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन है। तो आपको क्या करना है? लोगों से फ़ोकस हटाना है। आपको टारगेट किया जा रहा है, आपके रिश्तों में आपको बार-बार झकझोड़ा जा रहा है, बार-बार आपको पेन दिया जा रहा है, ये बताने के लिए यहाँ आपको लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना। उनके साथ एक वक़्त आप एन्जॉय कीजिए। अगर आपके साथ किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बंधी है, बच्चे बंधे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों को पूरा कीजिए। लेकिन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। और सोल ग्रोथ किस तरह होगा? सोल ग्रोथ होगा, आपको ईश्वर ने कुछ खूबियों से ज़रूर नवाज़ा है। जैसे किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट होता है, किसी के अंदर राइटिंग का टैलेंट होता है, किसी के अंदर स्पीकिंग का टैलेंट होता है, किसी के अंदर डांसिंग, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोग स्पिरिचुअल वर्क में, बहुत सारी चीज़ों में, मतलब मैं यहाँ पे अ, हज़ारों चीज़ें गिना नहीं सकती हूँ, लेकिन हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर है, चाहे वो स्टिचिंग से लेके हो, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कुछ भी, व्हाटएवर यू कैन, क्राफ्ट वर्क है। तो आपके आपकी क्या खूबियाँ हैं? क्या आपकी सोल कॉलिंग है? जैसे कोई क्या सोचता है कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, या मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ, या मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो अब तो आसान है, आप यूट्यूब है, इतने सारे मीडियाज़ हैं, अपने एक्टिविटीज़, अपनी टैलेंट को क्रिएट करना शुरू कीजिए। कहने का मतलब ये है, आप अपनी सोल पर, अपने अंदर जो ईश्वर ने आपको क्वालिटीज़ दी हैं, उन पे काम कीजिए। ग्रोथ होगी या नहीं होगी ये मत सोचिए, आप काम कीजिए बस। कुछ सीखेंगे तो अर्निंग हो, सब कहाँ अटक जाते हैं कि अर्निंग होगी। अरे ईश्वर ने आपको कोई टैलेंट दिया है, आपको कोई क्रिएटिविटी दी, आप उस पे काम कीजिए। आप और नई-नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे यूट्यूब ही अगर आप चलाना सीखते हैं, तो यूट्यूब के आगे-पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या-क्या एफर्ट है, क्या-क्या होता है, सब आप जब करते हैं तो सीखते हैं, नहीं तो जो नहीं करते उनको पता ही नहीं होता कि क्या होता है ना? ऐसी कोई भी चीज़, जब आप कोई भी चीज़ करना शुरू करते हैं तो अ, उसमें आपको पता तो चलता है कम से कम, तो आपका क्या होता है, इससे आपकी सोल ग्रोथ होती है। कैसे? कि सोल की नॉलेज बढ़ रही है, सोल का ज्ञान बढ़ रहा है, विज़डम बढ़ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप कि डेफ़िनेटली देखिए यूनिवर्स हेल्प करता है। आपको विश्वास नहीं होता एक्चुअली, आपको लगता है कोई नहीं है आगे-पीछे। आप, क्योंकि आप उसी चीज़ में अटके हुए, जो दिख रहा है वही बिक रहा है आपके हिसाब से। जो चीज़ दिख ही नहीं रही, जो दिख ही नहीं रही, उसे आप कैसे खरीदेंगे? तो एक्चुअली आप अटके हुए हैं जो चीज़ें 3D में। तो इससे बाहर आप, जब आपकी सोल ग्रोथ होगी, ऑटोमैटिकली आपको ईश्वर आपके साथ हमेशा है। ऑटोमैटिकली धीरे, 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 जैसे आप जिस दिन पैदा हुए थे और उस दिन आपको कुछ नहीं पता था, धीरे-धीरे आप यहाँ तक आ गए, इस एज तक आ गए। ऐसे ही स्लो प्रोसेस में आपकी ग्रोथ होगी, सोल की ग्रोथ होगी, और आपको धीरे-धीरे समझ आएगा, आखिर आप क्या हैं, आप कहाँ थे, कैसे। और एक बात याद रखिए, जो आपका अपना है, वो आपके लिए उतना ही बेचैन होगा जितना कि आप हो रहे हैं। चाहे वो आपका कोई इमोशनल पार्टनर हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या जो भी सच्चा साथी हो, दोस्त हो, मम्मी हो, पापा हो, जो भी हो, जिनके लिए आप परेशान हैं। जैसे पेरेंट्स से लड़ के आपको परेशानी हो रही है, लेकिन उतनी ही परेशानी उनको भी होती है। उनका सोचने का तरीका अलग है, उनके एक्सपेक्टेशन अलग है। 2 लोगों की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रही है, या थिंकिंग मैच नहीं होती है, तो डिस्प्यूट हो जाता है, लेकिन परेशानी दोनों तरफ होती है। जो आपके अपने होते हैं, वो उतने ही परेशान हो रहे होते हैं जितना कि आप हो रहे हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते में, और वेट कीजिए, जब आपकी लाइट शाइन करनी शुरू हो जाती है, जब आप स्ट्रांग बन जाते हैं, आपकी बैकग्राउंड स्ट्रांग बन जाती है, तो आपका सारे रिश्ते हील होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन को छोड़कर अपने रिश्तों की रियलिटी को समझते हैं। आप एक अट्रैक्टिव मैग्नेट बन जाते हैं। फिर आपका सच्चा साथी, जो आपको मिस कर रहा है, जो एक वक़्त हर्ट होके चला गया था क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही थी,
लेकिन वो आपको प्यार करता है, अगर वो सच्चा है तो वो आपको प्यार करता है, हमेशा ही करता ही रहेगा। जो आपका सच्चा साथी है वो हमेशा कहीं नहीं जाएगा, वो आपको के पास वापस लौट कर आएगा। ये आपको विश्वास रखना है। और जो आपका है ही नहीं, उसके लिए क्यों परेशान होना, टाइम वेस्ट करना। कम से कम आपने अपनी सोल ग्रोथ तो की, टाइम तो बचाया और सोल की ग्रोथ की। और जो आपका सच्चा साथी है वो देखेगा, वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा। वो आपकी चमकती हुई सोल शाइन, आपकी ग्रोथ देख के वापस आपसे कांटेक्ट करेगा, ये सोच के नहीं कि कोई लालच है, ये सोच के कि अब ये हील हो गई है, अब ये मुझे हर्ट नहीं करेगी, अब मैं इसके साथ खुश रहूंगा। इसमें आप लोगों का दिमाग बहुत चलता है, कोई वापस आता है सोचता है अब मैं बहुत अच्छा नहीं। सब अच्छे हैं, किसी के बाद आजकल किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपका जो रियल पार्टनर होगा वो आपके पास आएगा। और हमेशा कहते हैं दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो। दिमाग अगर कोई आपके पास आएगा तो तुरंत दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, ये अपने मतलब से आया है, ये अब आया है, अब इसको कोई मिला नहीं होगा। नहीं, दिल की सुनो। अगर वो खुश हो रहा है, अगर वो चाहता है कि वो आए, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसको ओपन हार्ट गले लगाइए, अपने रिश्ते को इम्प्रूव कीजिए। तो ये एक हीलिंग प्रोसेस होता है। रिश्ते हमारी लाइफ में क्यों आते हैं और हम कैसे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये पेन जो आप एक रिलेशनशिप में फील कर रहे हैं, ये इसी तरह से हील होता है। सभी लोग जैसे ढेरों आपको प्रेयर्स बताते हैं, ये सब कुछ बताएं, उन सबका मायना तब है जब आप इस चीज को समझ कर प्रेयर करें। अगर आप परेशान मन से बेचैन होके, तो वो आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। मेडिटेशन, ध्यान, कोई भी प्रेयर तभी सक्सेसफुल है जब आप ये समझ लें जो मैं आपको समझा रही हूँ, और उसके बाद शांत मन से आप प्रेयर करने बैठें और अपने आप को एक अट्रैक्टिव मैग्नेट बना लें। आपकी जर्नी 100% सक्सेस होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने व्यूज को कमेंट में लिखें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो ऑडियो आपके लिए गाइडेंस बनाऊं वो आपके लिए हेल्पफुल हो। आपके जो भी डिजायर है, जो प्रॉब्लम है, उसको लेके सॉल्यूशन मैं आपको दूं। तो ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।